फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए व्लॉग में। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं नहा धो के पूजा पाठ करके फ्री हो गई हूँ और अभी मैं बना रही हूँ पुलाव, सुबह का नाश्ता। तो आज हम लोगों का कहीं पे इनवाइट है तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे। तो अभी बस सुबह का नाश्ता बना रही हूँ, सब लोग थोड़ा थोड़ा खा लेंगे इस वजह से। तो चलिए शुरू करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है मटर और चावल। तो मैंने जितना मटर लिया है उतना ही चावल लिया है, बल्कि मटर जितना डालोगे उतना ही अच्छा बनता है। तो यहाँ पर मैंने जितना मटर उतना चावल ले लिया है। अब मैं मटर और चावल को अच्छे से धो लूँगी, दोनों को अभी तक धोया नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैंने मटर और चावल को अच्छे से धो लिया है। अब मैं पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर लूँगी कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ पर खड़े मसालों में मैंने तेज़पत्ता, जीरा, लाल मिर्ची सूखी हुई और दालचीनी और लौंग, काली मिर्ची के कुछ दाने, और यहाँ पर मैंने 5-6 हरी मिर्ची को काट लिया है बीच में से। ये ज़्यादा तीखी नहीं है इसलिए मैंने 5-6 से भी 1-2 ज़्यादा लिया है, पर आप लोग अपने अनुसार ले सकते हो, जितना तीखा खाते हो उतना। तो यहाँ पर मैंने कुकर गैस पे चढ़ा दिया है और फिर उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच घी डाल दिया है। और घी डालने के बाद मैं खड़े मसालों को उसमें डाल दूँगी और थोड़ा सा चटका लूँगी और उसके बाद जाके मैं मटर को डाल दूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने हरा हरा मटर लिया है और सारे मटर को उसके अंदर, कुकर के अंदर अच्छे से डाल दूँगी। डालने के बाद हल्का सा फ्राई करूँगी मटर को मैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने मटर को हल्का सा फ्राई कर लिया है, ज़्यादा नहीं करना है। फिर उसके अंदर मैं डाल दूँगी चावल और फिर मैंने जितना चावल लिया है उतना पानी अपने अनुसार डाल दूँगी। डालने के बाद ताकि पुलाव बने ऐसे करके। तो जो लोग बनाते हैं उनको पता है कि कितना पानी डालना चाहिए। तो फिर जाके मैंने यहाँ पर 2 गिलास चावल लिया था, तो अब यहाँ पर मैंने 2.5 गिलास पानी लिया है। तो देखिए यहाँ पर, तो पानी लेने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। तो नमक डालने के बाद ये पुलाव एकदम सिंपल बनाऊंगी मैं। इसमें कोई कुछ भी इतना ज़्यादा नहीं डालूंगी, सिंपल नमक और हरी मिर्ची से और मटर और चावल और कुछ खड़े मसाले, बस, और कुछ भी नहीं डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची भी डाल दिया है। और ये पुलाव बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है क्योंकि इसमें ज़्यादा मसाला है नहीं और मुझे तो बिना मसाले के ही ज़्यादातर अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने डाल दिया है अब पानी और कुकर का ढक्कन बंद कर दूँगी और बस एक सीटी लगाऊँगी, जितने में पुलाव बन के तैयार हो जाएंगे। तो अब एक सीटी का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं चाय गरम कर रही हूँ। सुबह से इतनी जल्दी में थी कि मैंने चाय भी नहीं पिया। सबसे पहले उठी, नहा फ्रेश व्रेश होके नहा धो के पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद पुलाव बनाया क्योंकि है ना, पापा ड्यूटी में जाएंगे तो उनको लेट हो रहा था इस वजह से। तो अभी एक सीटी में तो पुलाव बन ही जाएगा। और यहाँ पर मैंने चाय नहीं पिया था तो अभी मैं चाय पीऊँगी और चाय पीने के बाद पूरा दिन शुरू करूँगी। और आज है ना हमारे मतलब गांव में ही, मतलब मेरे जो मैथ्स के टीचर थे उनकी सगाई है, तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे सगाई में। इसीलिए थोड़ा सा हल्का पुलाव बना रही हूँ ताकि, क्योंकि दोपहर में वहाँ पे जाना है, वहाँ पे खाना खाना है, इस वजह से। तो पुलाव थोड़ा थोड़ा सब लोग खा लेंगे, फिर दोपहर में तैयार वैयार होके फिर वहाँ पे जाएंगे। तो अभी मैं चाय पी लेती हूँ। और दिशानी है ना अभी सो रही है। आज सुबह उठी थी, वो भी उठ के दूध पिया। और कल रात को पूरी रात उसको बुखार और लेके बैठी रही क्योंकि उसको वैक्सीन लगाना। तो उसको क्या है कि बुखार बुखार सा हल्का हल्का सा लग रहा है और जुकाम उसको शुरू से ही हो रही थी। तो देखिए यहाँ पर कुकर में सीटी लग गई है, पर थोड़ी देर बाद खोलूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं चाय लेके बाहर आ गई हूँ और बाहर आजकल धूप बहुत है। तो फ्रेंड्स, मैं ना आप लोगों के साथ एक बात शेयर करूँगी। मुझे ना अकेली अकेली बैठी थी ना अभी, तो मुझे हंसी आ रही थी कि मैं बचपन से ही ना, मुझे सजने संवरने का इतना शौक़ था, बहुत ज़्यादा शौक़ था। मतलब मुझे टाइम नहीं मिलता था स्कूल के वजह से, कोचिंग के वजह से, लेकिन जिस दिन टाइम मिल जाए उस दिन तो मुझे कोई नहीं पहचानेगा। मैं पार्लर वाले ऐसे मेकअप तो नहीं करती थी, पर हाँ, जो जो मुझे आते हैं, मतलब काजल लगाना, लिपस्टिक लगाना, मैं वो सब कुछ कर लेती थी। और कहीं जाती नहीं थी, बस घर में ही रहती थी, पर मेकअप पूरा फुल करके रहती थी। और मुझसे मेरे घर वाले ही पूछते थे, कहाँ जा रही है तू?
मतलब ये लोग ही कंफ्यूज हो जाते थे मेरा सजना संवरना देख के कि कहीं जा रही होगी। बल्कि मैं घर पे ही रहती थी हमेशा। कौन कौन ऐसा करते थे या करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वो पुरानी बात मुझे याद आ गई, तो मुझे बहुत हंसी चल रही थी कि मैं कितना मेकअप करती थी, बहुत ज़्यादा। और शादी तक भी मैं करती थी। शादी के बाद जब कॉलेज टाइम आया तब भी मैं बहुत ज़्यादा मेकअप करती थी। ज़्यादा मेकअप मतलब पार्लर वाले ऐसे मेकअप तो नहीं, घर पे जो नॉर्मल करते हैं, काजल लगाना, टोटल टाइम, ये सब। तो शादी तक भी वो सब करती थी। पर शादी के बाद भी, शादी के बाद शादी के बाद मैंने बहुत कम ही कर दिया था मेकअप वगैरह करना। और मन ही नहीं करता था बिल्कुल भी कि मेकअप करूँ और ऐसा कहीं जान। शादी के बाद तो क्या हुआ था आप लोगों को पता ही है, मैंने बताया है। तो इस वजह से मेरा बिल्कुल, मैं जैसी थी वैसी बिल्कुल मैं बदल ही गई थी कि मुझे तो ऐसा, मैं कंघी तक नहीं करती थी तब, ऐसा हाल हुआ था मेरा कि मैं बालों को अच्छे से, मेरे बहुत लंबे बाल थे तो मैं बालों को सुलझाती तक नहीं थी, ऐसे ही बांध के रख देती थी। 2 दिन 3 दिन तक ऐसे ही रहती थी मैं। और फिर जाके अभी फिर जब सब कुछ सही हो गया है, एक तरह से देखा जाए तो सब कुछ सही हो गया है, तो अब ये हुआ है कि मेकअप करने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। पर अभी भी इतना मन नहीं करता है। यही सोचती हूँ कि अभी इतना सज सवर के, अभी इनवाइट कहीं से आते हैं तो मैं सोचती हूँ इतना सज सवर के जाऊँगी और फिर जाके आऊँगी, सब कुछ खोलना पड़ेगा, ऐसा मेरे को लगता है। किस किस को लगता है लड़कियों को, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कहीं जाने से पहले ऐसा लगता है कि अच्छा प्रेस वाला साड़ी या फिर कपड़ा निकालो और निकाल के पहन के जाओ, फिर उसको लाके, ये सब मैं सोचती हूँ। तो किस किस को ऐसा लगता है मुझे ज़रूर बताना। मुझे ऐसा लगता है क्या तैयार होके जाऊँ फिर आऊँ, ऐसा लगता है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी देर बाद मैंने कुकर का ढक्कन खोला तो पुलाव एकदम बनके तैयार हो गया है और मटर ऊपर आ गया है सारे। तो यहाँ पर मैं और मम्मी हम लोग थोड़े थोड़े से पुलाव खा लेंगे। तो अब मैं चावल को मटर के साथ अच्छे से मिला लूँगी क्योंकि मटर ऊपर आ गए थे इस वजह से। तो ऐसे ही बनता है मटर पुलाव। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। तो देखिए यहाँ पर प्लेट में मैंने मटर पुलाव ले लिया है। अब मैं मटर पुलाव खाऊंगी फिर आप लोगों को बताती हूँ। और देखिए यहाँ पर मैं मटर पुलाव खा रही हूँ, मम्मी भी खा रही है मेरे साथ, तो हम दोनों ही खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स पुलाव बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है और अभी मटर का सीज़न है, तो आप लोग भी घर पे ऐसे ट्राई कर सकते हो। ट्राई करके देखना, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मुझे तो बहुत पसंद है और मैं अभी खा रही हूँ, अभी भी खा रही हूँ। तो खाने के बाद फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ। और पुलाव खाने के बाद मैं बहुत देर तक दिशानी के साथ थी और दिशानी को मैंने तैयार किया है सबसे पहले। वो वैसे तो कहीं जाती है तो तैयार होती नहीं है, बहुत मुश्किल से उसको तैयार करती हूँ मैं। तो अभी क्या उसको मैंने तैयार कर दिया है और मैं खुद भी साड़ी मैंने पहन लिया है। और साड़ी पहनने के बाद मैं थोड़ा सा फेस में मेकअप कर रही हूँ। वैसे तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, बस फेस पाउडर लगा लेती हूँ थोड़ा सा और क्रीम लगा लेती हूँ और थोड़ा सा हल्का लिपस्टिक। तो आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा लगाऊंगी क्योंकि मैं जा रही हूँ सगाई में, इस वजह से। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारा मेकअप कर लिया है, बस हो ही गया है मेरा मेकअप, 2 मिनट में हो जाता है क्योंकि बस क्रीम लगाओ और फेस पाउडर लगाओ, बिंदी सिंदूर, और बस हो गई मैं तैयार। बस साड़ी पहनने में थोड़ी सी लेट होती हूँ और कुछ नहीं, और इस टाइप की साड़ी में थोड़ा सा और लेट हो जाती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आज लगा रही हूँ लिपस्टिक और दूसरी लिपस्टिक लगा रही हूँ और अब मैं मंगलसूत्र पहन लूँगी। मैं घर में बहुत कम ही पहनती हूँ मंगलसूत्र। तो देखिए यहाँ पर कैसी लग रही हूँ मैं। तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी मेरा पूरा लुक कि मैं कैसी लग रही हूँ इस साड़ी में। तो क्या लुक दिखाऊं, वैसे तो सिंपल ही हूँ। तो यहाँ पर मैं हल्का सा आईब्रो में पेंसिल लगा रही हूँ और बस अब तैयार हो ही गई हूँ, थोड़ा सा काजल लगा लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं तैयार हो गई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ सगाई में खाना खाने। तो वहाँ पे सगाई तो हो गई है। हम लोगों के बंगालियों में सगाई ऐसे नहीं होता कि मतलब लड़की और लड़का दोनों एक जगह पे रह के रिंग विंग ये सब नहीं होता है। होता होगा आजकल, कोई शौक से करते होंगे, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि लड़कियों के घर से आते हैं और लड़के का
मतलब आशीर्वाद वगैरह करके जाते हैं। और ऐसा ही लड़कियों के घर पे भी जाते हैं लड़के वाले और आशीर्वाद करके आते हैं, तो ऐसा होता है। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ प्रोग्राम नहीं होता है, बस हाँ ये है कि गांव वाले सारे मतलब जितने रिलेशन वाले होते हैं उन सबको खाना खाने बुलाते हैं सगाई में, तो वही खाना खाने जा रहे हैं। और जाने से पहले अभी देखिए दिशानी को मम्मी दूध पिला रही है। तो देखिए यहाँ पर मेरा पूरा लुक, और ये साड़ी नई है, मैंने अभी तक एक दिन भी नहीं पहनी है इस साड़ी को, तो आज ही पहनी हूँ। और ये साड़ी मुझे मेरी मामी ने दिया था गोद भराई में, हमारे बंगालियों में शाद बोलते हैं, तो उस टाइम दिया था। तो देखिए यहाँ पर, और कलर एक एक सा बहुत सारी साड़ियों का हो गया है मेरा। अभी जाके निकल रही हूँ। आज दिशानी को अच्छे से तैयार नहीं कर पाई क्योंकि ये किसी दिन कहीं जाना होता है ना, तो ये बिल्कुल तैयार नहीं होना चाहती, उस दिन ज़्यादा ही मस्ती करती है। तो चलिए अभी वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद फिर मिलते हैं। और मेरी मम्मी, मैं और दिशानी हम तीनों जा रहे हैं। तो हम लोग निकल रहे हैं घर से, मम्मी, मैं और दिशानी। और मेरे गोद भराई में ना मुझे एक ही कलर का, मतलब सेम सेम एक जैसा कलर, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट 2-3 साड़ियाँ मिली थी, तो मैं भूल जाती हूँ कि कौन सा किसने दिया था। तो ये मामी मौसी इन लोगों ने ही दिया था। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सगाई वाले गली में पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर रास्ते में दिशानी को देख रही थी एक मामी, और यहाँ पर देखिए सगाई वाले घर में पहुँच गए हैं। और ये मेरी भाभी है, भाभी की लड़की है यहाँ पर, ऐसे चश्मा वश्मा लगा के। और ये मेरी मामी है एक, और मम्मी है, भाई है। और यहाँ पर देखिए सब लोगों को खाना खिला रहे हैं बस। तो और मैं मिलने जा रही थी उनसे जिनकी सगाई है, पर वो कहीं निकल गए थे क्योंकि उनको लड़की वालों के घर में भी जाना था, तो वो तैयार होके निकल गए थे। और देखिए यहाँ पर सब लोग खाना खा रहे हैं, तो सामने मैं भी बैठी हूँ, खाना खा रही हूँ। मैं और मेरी बहन है, ताऊ जी की लड़की, दीदी की लड़की है, तो हम लोग खाना खा रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिया है चावल और भाजी। और फिर मैं आ गई थी मेरी दीदी के घर क्योंकि दिशानी बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आई हूँ मेरी बहन के घर और दिशानी बहुत ज़्यादा रो रही थी, इसलिए मैं आधा अधूरा खाना खा के ही उठ गई थी। पूरा खाना भी नहीं खा पाई, इतना ज़्यादा रो रही थी ये। और ये देखिए मेरी दीदी की लड़की है ये छोटी वाली, और ये बड़ी वाली है सृष्टि। और फिर यहाँ पर मैंने दिशानी को दीदी के रूम में सुला दिया था, और दीदी की दोनों लड़कियाँ दिशानी के साथ खेल रही थी, और मैं भी साथ में थोड़ी बहुत लेटी हुई थी। और दीदी के घर पे आके दिशानी थोड़ा सा चुप हो गई क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ था ना, तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो देखिए मेरी दीदी की लड़कियाँ कितनी क्यूट है, ये छोटी वाली है, और ये बहुत ही शांत है और बहुत ही समझदार बच्ची है एकदम। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी जाके घर पहुंची हूँ और दिशानी भी है, सो गई थी, अभी जाके उठी है। और घर में ताला लग रहा है, अब इसको लेके ताला कैसे खोलूँ। और क्या बताऊँ, वहाँ पे जाके एक तरह से देखा जाए तो बेइज्जती हो गई। खाना खाने बैठी, जस्ट सिर्फ भाजी से खाना खाई हूँ। और सुबह पता है मैं थोड़ा सा और ज़्यादा पुलाव ले रही थी, तो मम्मी ने मुझे बोला कि यहीं पे इतना ज़्यादा पुलाव खा लेगी तो फिर वहाँ पे जाके क्या खाएगी तू। तो मैंने पुलाव भी ढंग से नहीं खाए थे। और वहाँ पे गई, जब जाने के बाद दिशानी को मेरे मामी जी के गोदी में देके मैं खाना खाने बैठी, बस भाजी से अभी खाई थी, जितने में इतना चिल्ला रही थी, सबके सामने रो रही थी, किसी के पास नहीं जा रही थी। फिर मैंने हाथ धोए और धोने के बाद फिर इसको गोदी में लिया, लेने के बाद पानी तक नहीं पिया था। फिर दीदी के घर गई, वहाँ से जाके फिर वहाँ पे पानी पी अच्छे से, और फिर जाके इसको थोड़ी देर मैंने वहाँ पे सुलाया। और सुलाने के बाद फिर बताओ कौन जाएगा दोबारा। फिर सब लोग मेरे साथ में जो लोग थे सब लोग खाना खा के निकल गए थे। फिर मैंने कहा चलो जितना खाई हूँ उतना ही ठीक है। तो फिर मैं थोड़ी देर मामी दीदी हम सब लोग बैठ के बात कर रहे थे। फिर जाके मैं घर आ गई, और घर पे आने के बाद देखिए मैडम को कोई दिक्कत नहीं है। और उस टाइम सबके सामने इतना चिल्ला रही थी, ऐसा लगता है इसको लेके कहीं जाना आना तो संभव नहीं है। और क्या है कि ये ना अकेली अकेली रहती है ना यहाँ पे, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और सब लोग ले रहे थे गोदी में, मेरी बहन वगैरह छोटे छोटे, तो ये रो पड़ी और चुप ही नहीं हो रही थी।
तो आ गई अब घर। तो अभी इसको दूध पिलाऊंगी। दूध पिलाने के बाद थोड़ी देर मैं भी रेस्ट करूंगी, थक गई हूँ। फ्रेंड्स अभी मैं आई हूँ किचन में दिशानी का दूध बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं उसका दूध बना रही हूँ और फिर जाके उसको दूध पिलाऊंगी मैं। जिनकी सगाई थी वो मेरे मैथ्स के टीचर भी रह चुके हैं और वो पढ़ाने में बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे वो। तो मैं मतलब 10th तक मैं मैथ्स उन्हीं के पास पढ़ती थी और मैं उनके साथ आप लोगों को मिलाती। पर उनको क्या है कि आज सगाई करने के लिए उनको लड़की वाले के घर भी जाना है, तो वो कहीं तैयार होने गए थे और मैं फिर दिशानी रो रही थी तो मैं निकल आई। तो आप लोगों को मैं मिला नहीं पाई, पर ज़रूर शादी के दिन मिलाऊंगी मैं आप लोगों के साथ। हमारा टीचर है पर शादी इतना लेट कर रहे हैं वो। देखिए फ्रेंड्स अभी शाम हो गई है और मम्मी अभी तक दुकान से आई नहीं है और मैं जा रही हूँ। मम्मी के कुछ कपड़े यहाँ पे सूख रहे हैं तो वो सारे कपड़े मैं उठा लेती हूँ, क्योंकि शाम हो गई है ना तो वो कपड़े गीले हो जाते हैं, फिर ओस गिरती है जिस वजह से। तो मैं दिशानी को दूध पिलाने के बाद उसके साथ थोड़ी देर खेल रही थी और देखिए वो भी मोबाइल की तरफ एकदम आंखें देख रही है। ये फ्रेंड्स यहाँ पे आ गई है चाय शाम का। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं रोज़ शाम को चाय पीती हूँ। ये मेरी एक बुरी आदत है, पर क्या करूँ, मैं चाय नहीं पीती हूँ ना तो मेरे सिर में दर्द होने लगता है। तो अभी रात की डिनर की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर मैं काट रही हूँ टमाटर। तो आज बनाऊँगी सिंपल एक नमकीन की सब्ज़ी बनाऊँगी और मम्मी बनाएगी रोटी और मैं सिर्फ सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं टमाटर काट रही हूँ और देखिए यहाँ पर कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और उसमें जीरा और तेज़पत्ता और सूखी 2 लाल मिर्ची डाल दूँगी मैं। और डालने के बाद इसके अंदर मैं बारीक कटा हुआ प्याज लहसुन डाल दूँगी और प्याज लहसुन को मैं अच्छे से भून लूँगी। और फ्राई होने के बाद तो देखिए यहाँ पर मैं पहले फ्राई करूँगी, फिर उसके अंदर मैं हरी मिर्ची डाल दूँगी। आप लोग चाहे तो लाल मिर्ची भी यूज़ कर सकते हैं, पर हरी मिर्ची से अच्छा लगता है। फिर थोड़ा सा हल्दी नमक स्वाद अनुसार डाल दूँगी और हल्दी नमक के साथ भी प्याज लहसुन को थोड़ा सा भूनूँगी और फिर लास्ट में डालूँगी टमाटर। टमाटर डालने के बाद अच्छे से मसालों को भून लूँगी। मसालों को भूनने के बाद यहाँ पर मैंने लिया है नमकीन। तो नमकीन को मैं डाल दूँगी और डाल के नमकीन के साथ अच्छे से मसालों को मिला लूँगी और मसाले के मिल जाने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी पानी। तो देखिए पानी अपने अनुसार ही आप लोग डाल सकते हो, आप लोगों को कितना तरी चाहिए उस हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर मुझे तो इतना ही चाहिए था। फिर सब्जी को पकाने के बाद मैंने ऊपर से डाल दिया था बारीक कटा हुआ हरा धनिया और फिर भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा और पका के। तो देखिए सब्जी यहाँ पर बन के रेडी है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस सब्जी में। तो फ्रेंड्स आज सब्जी बनी है बस एक ही और रोटी बनी है। तो फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, चेंज करूँगी। मैंने अभी तक चेंज नहीं किया था क्योंकि मैं सोच रही थी कि आज थोड़ा सा तैयार हुई हूँ तो रील्स बना लेती हूँ 1-2, पर मुझसे रील्स बना नहीं अच्छे से। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी ये ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।